सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं के कारण जाति भेद नष्ट होने लगा और जाति भेद के कंधों पर पला ब्राह्मण वर्ग लोगों की नजरों से गिरने लगा। बाद के काल में शिक्षा प्रसार का जोरदार आंदोलन चला। बौद्ध भिक्षुओं ने और जैन मुनियों ने भारत में शिक्षा दान के केंद्र स्थापित किए। इन बौद्ध और जैन शिक्षा केंद्रों में सभी शास्त्र, कला और दर्शन विद्या पढ़ाई जाती थी। इन शिक्षा के केंद्रों को विहार संघ नाम से जाना जाता था। इनमें छात्र और आचार्य इकट्ठा रहते थे। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 500 से लेकर 20,000 तक थी। बिहार के ग्रंथालयों के लिए 7-8 मंजिल भवन होते थे। छात्र को प्रवेश देने के लिए उसकी जबरदस्त परीक्षा ली जाती थी, यानी जिस छात्र का ज्ञान ज़्यादा, जिसको इस बात की चिंता हो जाती थी कि अपना चरित्र इतना श्रेष्ठ होना चाहिए जो शिष्टाचारों का पालन करने के लिए तैयार हो, ऐसे ही छात्रों को वहाँ प्रवेश मिलता था। फिर चाहे वे गरीब हो या अमीर, वहाँ ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का सवाल ही नहीं था। छात्रों के भोजन, आवास, निवास की व्यवस्था, उसी प्रकार पढ़ाई, दवाई, वस्त्र आदि का खर्च बिहारों से होता था। ब्राह्मणी धर्म को बौद्ध धर्म और जैन धर्म संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सके। इसकी वजह ये थी कि इन दोनों धर्मों ने वेद और ब्राह्मण वर्ग के महत्व को पूरी तरह से नकार दिया था। फिर भी जनमानस में इन दोनों को हिंदू धर्म से अलग नहीं माना जाता था, क्योंकि वे दोनों धर्म भारत भूमि में ही पैदा हुए थे। बाद में हिंदू धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं और जाति भेद की विचार प्रणाली ने जैन धर्म में प्रवेश किया। कुछ समय बीतने के बाद जैनों में भी हिंदुओं का जाति भेद मजबूती से स्थापित हो गया। वहीं बात बौद्धों की भी थी। बुद्ध के बाद 1000 वर्ष तक बौद्ध धर्म का विकास होता रहा। इसका सारा श्रेय योग्य भिक्षुओं को देना चाहिए। ये बौद्ध भिक्षु पहाड़ों में खोदे गए गुफा विहारों में रहते थे और पास पड़ोस के 15-20 मील में इलाके में घूम घूम कर लोगों में बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। लेकिन बाद में इन भिक्षुओं संघ में बौद्ध धर्म के विनय के बारे में मतभेद उत्पन्न हो गए। भिक्षु संघ 2 गुटों में बट गया, एक हीनयान थेरवाद और दूसरा महायान हीनयान थेरवाद या स्थविरवाद विचारधारा के भिक्षु पूरी तरह पाली विनय को मानने वाले थे। वे मूल पाली विनय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन महायान बौद्ध विचारधारा के भिक्षु मूल बौद्ध विनय में समयानुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। व्यवहारिक लाभ हानि के बारे में सोचने वाले थे। उन्होंने मूल बौद्ध नियम में परिवर्तन के दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ टकराव की बजाय समन्वय का रास्ता अपनाया। उसी प्रकार महायानी बौद्धों ने पाली भाषा की बजाय संस्कृत भाषा को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध को वास्तविक पुरुष की बजाय अलौकिक रूप प्रदान किया, लोकोत्तर रूप दिया। इस तरह से उन्होंने भगवान बुद्ध को ईश्वर का रूप दिया। हीन यानी महायानी लोगों में विवाद होने के उदाहरण भी मिलते हैं।
ये दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। हीन यानी बौद्धों ने भगवान बुद्ध के मानवीय स्वरूप को ही बरकरार रखा। वे ब्राह्मणवादियों के साथ किसी भी रूप में समन्वय के लिए तैयार नहीं हुए। महायानी बौद्धों ने हिंदुओं का जाति भेद तो नहीं अपनाया, लेकिन उसमें देववाद, लोकोत्तरवाद, अवतारवाद, चमत्कार, कर्मकांड आदि ने महायान बौद्ध धर्म में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, जिसके कारण असली बौद्ध धर्म का सही स्वरूप पीछे हट गया और बौद्ध धर्म अपने मूल कार्य में सफल नहीं हो सका। उसी प्रकार गौतम बुद्ध और महावीर की शिष्य परंपरा में आगे आगे सत्ता विलासा और भोग विलासा भी आ गई। धर्माचार्य बड़े बड़े मथाधीश बन गए और अपनी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए और अपनी अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए तथा उसे बढ़ाने के लिए राज सत्ता का आश्रय लेने लगे। उन राजाओं को संतुष्ट करने के लिए वे लोग चाहिए उस प्रकार के अतर्क धर्माचार रूढ़ करने लगे। बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने विहार और मंदिरों के माध्यम से परिग्रह को प्रारंभ करने के बाद उन्होंने असत्य काल्पनिक बातों की रचना और राजाओं को संतुष्ट रखने का धंधा शुरू कर दिया, लेकिन दबाए गए आरामिक या भिक्षुओं के सेवक इन बातों पर भरोसा रखकर चुप नहीं रहते थे। तब राजाओं की ओर से उनकी हत्या कर दी जाती थी। मतलब अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा आदि तीनों बातों का महत्व समाप्त हो गया। अब रही अस्तेय याम की बात। राजा द्वारा सताए जाने के बाद आरामिकों की ओर से या अन्य प्रजा की ओर से विहारों को या मंदिरों को जो राजस्व मिलता था उसे अस्तेय कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो संपत्ति लोगों की ओर से जबरदस्ती छीनी गई है, वो खुशी से दिया गया दान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।